नमस्कार, नरेश वासवानी नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ सिंधु प्रभात में आपका स्वागत करता है। आज के मुख्य समाचार। रक्तधारा थैलासीमिया वेलफेयर सोसाइटी का 1 वर्ष हुआ पूर्ण। थैलासीमिया पीड़ित बच्चों के सुगम इलाज के लिए बनी रक्तधारा थैलासीमिया वेलफेयर सोसाइटी। डॉक्टर राकेश गुलानी हैं संस्था के संस्थापक अध्यक्ष। 35 थैलासीमिया पीड़ित बच्चों व युवाओं को मिलता है डॉक्टर गुलानी द्वारा मुफ्त परामर्श व इलाज। संस्था के 1 वर्ष पूर्ण होने पर नगर पंचायत ने किया डॉक्टर गुलानी का सम्मान। समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश भोपाल के संत हिरदाराम नगर में गुलानी क्लिनिक में क्लिनिक संचालक डॉक्टर राकेश गुलानी के नेतृत्व में संचालित रक्तधारा थैलासीमिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पिछले 1 साल से थैलासीमिया पीड़ित बच्चों का इलाज मुफ्त किया जाता है। यहाँ बता दें, डॉक्टर राकेश गुलानी क्लिनिक पर पीड़ित बच्चों को मुफ्त ब्लड रक्तधारा संस्था के नेतृत्व में चढ़ाया जाता है। यहाँ पर कोई एडमिट या पलंग चार्ज नहीं लिया जाता। आइए जानते हैं क्या कहते हैं गुलानी क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुलानी। देखिए, रक्तधारा थैलेसीमिया सोसाइटी जो है वो टोटली एक सामाजिक संस्था है और इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो मिलके इस सब चीज़ों को करते हैं। और जितने भी थैलेसीमिया के पेशेंट बच्चे हमारे पास आते हैं उनको ब्लड अरेंज करके देना या उनकी जो भी रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे फ़िल्टर वगैरह उनको अरेंज करके देना या उनके ब्लड टेस्ट हैं या वैक्सीनेशन में उनको मार्गदर्शन देना। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है प्रिवेंशन पार्ट, उसका अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को बताना कि इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। और उसके लिए हमारी सोसाइटी HPLC टेस्ट जो है वो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पे करती है, नहीं अफोर्डिंग हो तो फ्री में भी कर देती है, सो दैट कि लोगों को मालूम चले। इसके अलावा जो है वो समय समय पे कई ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और कई प्ले भी हमारे यहाँ हुए हैं लोगों के अवेयरनेस के लिए। और कुछ बच्चों को हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी प्रमोट किया है और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो इस तरह से सोसाइटी जो है वो हर तरह से संभव जितनी भी मदद हो पाती है इन सबकी करती है। रक्तधारा के 1 वर्ष पूर्ण पर संत नगरी की पूज्य सिंधी पंचायत ने डॉक्टर राकेश गुलानी का सम्मान किया। सम्मान करने वालों में पंचायत अध्यक्ष साबू रिजवानी, उपाध्यक्ष परसराम आसनानी, उपाध्यक्ष मोहित शेवानी, महासचिव मांधू चांदवानी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर पंचायत उपाध्यक्ष मोहित शेवानी ने डॉक्टर को बधाई देते हुए कहा, बीमारी तो किसी के हाथ में नहीं है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, पर सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते डॉक्टर साहब अपने पेशे के साथ साथ जो एक इस महायज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। और आप लोगों के लिए प्रेरणा है। मैं राकेश गुलानी साहब को इस माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ और दीपक वासवानी जो पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, निश्चित ही ये बीमारी ऐसी है जिसमें केयर भी लगती है, जिसमें प्रिवेंशन भी किए जाते हैं। परिवार तनाव में होता है क्योंकि आप एक एज के बाद बीमारी लगे तो समझ में आता है। जब इनिशियली आपको जीवन की जब शुरुआत हो रही हो, जब आदमी करियर की सोचता है, जब आदमी परिवार बनाने की सोचता है, उस समय उसके बच्चे को बीमारी लग जाए तो ये 2 प्रकार है। इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी चाहिए रहता है, वो भी एक सपोर्ट जो डॉक्टर साहब और पूरी टीम दे रही है उसके लिए भी मैं प्रशंसा करता हूँ। और पूज्य सिंधी पंचायत की तरफ से सब बधाई के पात्र हैं, मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ। वहीं रक्तधारा थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के 1 वर्ष पूर्ण होने पर संत नगर पूज्य सिंधी पंचायत ऑडिटर भरत आसनानी ने कहा, इस सोसाइटी में जो डॉक्टर साहब का सहयोग है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज उनको 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और बहुत ही अच्छा और काम ये उन्होंने किया है। उनके साथ दीपक भाई जो लगे हुए हैं बहुत टाइम से, उनका भी जो काम है बहुत सराहनीय है। मेरे को बताया कि अभी 30-35 लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं जिनके बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और उनको सही। संस्था के सचिव दीपक वासवानी ने सिंधु प्रभात को बताया, आज 1 साल हमारी रक्तधारा सोसाइटी को हुआ है, जिसमें हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं थैलेसीमिया बच्चों के लिए। पहले थैलेसीमिया पेरेंट्स को ब्लड के लिए बहुत दिक्कत होती थी, आज हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और एक हमारे डॉक्टर माननीय राकेश गुलानी जी ने थैलेसीमिया बच्चों के लिए एक डे केयर ओपन किया है जिसमें निःशुल्क थैलेसीमिया बच्चों की सेवा करते हैं। समाचार यहीं तक, फिर मिलेंगे। जब तक नरेश वासवानी को इजाज़त दें। नमस्कार।